अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन विच इज चैप्टर नंबर 9 ऑफ सेक्शन 2। तो इस चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है। हमारा मेन डिस्कशन सिर्फ एक चीज पर होना कि हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस विद इन द बिजनेस, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस बिजनेस के अंदर जो बिजनेस हम ऑपरेट कर रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन जितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी उतना बेनिफिशियल होता है फॉर बिजनेस। Communication plays a major role in performing effective operations। तो कम्युनिकेशन का क्या रोल है? कम्युनिकेशन अगर बाय एनी चांस इनफेक्टिव होती है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, और कम्युनिकेशन को इफेक्टिव हम किस तरह बना सकते हैं, वो सारी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर में हमें डेवलप करनी है, विच इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द हेडिंग ऑफ कम्युनिकेशन। इफ यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन क्या है? प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस of transferring information from one person to another। हम जनरली कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, जो जैसे अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी इंडिविजुअल, एक बंदा दूसरे से बात कर रहा होता है, अ पर्सन कॉन्टेक्ट्स विद अनदर पर्सन, तो वहाँ कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। तो उसमें होता है क्या बेसिक, सिर्फ और सिर्फ आपके पास हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। आपके पास जनरली नॉर्मल दो टू इंडिविजुअल्स बात करें अपनी डेली लाइफ के बारे में, बिजनेस से रिलेटेड बात करें, बिजनेस और कस्टमर बात कर रहे हैं, आपके पास सप्लायर से कम्युनिकेट किया जा रहा है, किसी भी इंडिविजुअल्स के रिलेटेड जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब हमें मेक श्योर करना है इधर इस चैप्टर में कि जो भी हमारा डिस्कशन हो अबाउट कम्युनिकेशन, इट शुड बी रिलेटेड टू आवर बिजनेस। ये बिजनेस से लाजमी रिलेट करो, वरना क्या होगा, जनरल कम्युनिकेशन का टॉपिक थोड़ी पढ़ना है। हमारे पास जो भी कम्युनिकेशन है, इट शुड बी, जो भी टॉपिक में इंफॉर्मेशन है, इट शुड बी रिलेटेड टू अ बिजनेस। तो हम बिजनेस से रिलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहली हमारी हेडिंग आती है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे। वी टॉक अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, तो बिजनेस कम्युनिकेशन है क्या? बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन is a process of transferring business related information from one person to another। आपके पास मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करी। ये तो हमें पता है कम्युनिकेशन में, बट वो इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू अ बिजनेस है, एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेट करिए, उसको हम बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। लाइक हो सकता है ये मिस्टर ए ओनर हो, मिस्टर बी वर्कर हो। ओनर ने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए वर्कर को कि क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, कितनी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करना है, और किस प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर करना है। ओनर ने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करी, बट रिलेटेड टू अ बिजनेस। इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। अब जब बिजनेस कम्युनिकेशन की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें मेक श्योर करना है, जो भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो, इट शुड बी परफॉर्म इफेक्टिवली। क्योंकि जब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी, उस टाइम तक बिजनेस के ऑपरेशंस में वेरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, यानी कि इंक्रीज चांसेस ऑफ हैविंग ऑपरेशंस, इंटरप्टेड ऑपरेशंस, चांसेस ऑफ इंटरप्शन हायर साइड। तो हमें मेक श्योर करना है, जो भी हमारा प्रोसेस हो, जो भी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे उसको हम इफेक्टिवली परफॉर्म। एंड इफ यू टॉक अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज बेसिकली a communication process in which information is transferred from sender, इंफॉर्मेशन भेजने वाले से, टू रिसीवर, इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाले तक। मैंने इंफॉर्मेशन भेजी आप तक, आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो।
तो इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ऑन टाइम। ये ना हो इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंचने के बजाय लेट पहुंचे। लेट पहुंचेगी क्या होगा, ऑपरेशंस में इंटरप्शन के चांसेस इंक्रीज होंगे, बिकॉज वहां पे रिसीवर को इंफॉर्मेशन टाइमली रीच आउट ना करने की वजह से इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी, इंस्ट्रक्शंस ना मिलने की वजह से कोई ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो रहे होंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन जाए, लेकिन ऑन टाइम जाए, टाइमली रीच आउट करें। और टाइमली रीच आउट करने के साथ साथ अंडरस्टैंडेबल वे में भी रीच आउट करें, कि ऐसी कहानी हो कि सामने वाले बंदे को मैसेज समझ में आए, इंफॉर्मेशन समझ में आए। ये ना हो उनको इंफॉर्मेशन ही समझ में नहीं आ रही, मैसेज तो ट्रांसफर हो गया बट अंडरस्टैंडिंग इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, वहां पे वो इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल, बिजनेस मैनेजर is communicating with सप्लायर। ठीक है भाई, क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैनेजर कम्युनिकेट कर रहे हैं अबाउट क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर स्लैश मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड ऑन अर्जेंट बेसिस। सही, अर्जेंट का मतलब हमारे पास, हमें जल्दी चाहिए, टाइम ड्यूरेशन कम है। मैनेजर ने कम्युनिकेट करा एक ईमेल के थ्रू। सही, बिजनेस में तो ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, डायरेक्टली फोन पे या फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं करते। मैनेजर ने ईमेल भेजी सप्लायर को दैट वी नीड specific quantity of material by this time period on urgent basis। जब अर्जेंट की बात करते हैं, समटाइम्स सप्लायर भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्रायोरिटाइज करके आपको मटेरियल पहुंचा देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन रिलेशनशिप विद द सप्लायर ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे मैनेजर ने मेल सेंड करी, और अज्यूम करते हैं कि वो मैनेजर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में एग्जिस्ट करता था, जहाँ पे इंटरनेट की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, मेजर डिस्ट्रप्शन रहती थी। सप्लायर को मेल भेज दी हमने, हम तो अज्यूम करके बैठे हुए सप्लायर तक मेल पहुंच गई, सप्लायर ऑर्डर हमें प्लेस कर चुका है और वो हमें पहुंचा देगा। बट क्या हुआ, सप्लायर को ईमेल ना मिलने की वजह से ऑर्डर ऑफ मटेरियल ऑन टाइम रीच आउट नहीं कर। एक हफ्ते के बाद, आफ्टर वीक, सप्लायर को वो मेल मिली, सप्लायर ने ऑर्डर प्लेस करा और फिर डिस्पैच करा। तब हमें नीड नहीं थी वो मटेरियल की। क्या हुआ, इंफॉर्मेशन ऑन टाइम रीच आउट ना करने की वजह से मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं हुई। एट द सेम टाइम हमारे पास जो ऑर्डर आया उसकी तब हमें नीड नहीं थी, कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई, ऑपरेशंस में इंटरप्शन के चांसेस भी इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पे जरूरी है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफर कर रहे हैं, सेंडर भेज रहा है रिसीवर को, वो टाइमली रीच आउट करनी चाहिए। टाइमली रीच आउट करेंगे तो वहां पे ऑपरेशंस में इंटरप्शन के चांसेस लोअर साइड पर होंगे। वहां पे टाइमली रीच आउट करने के साथ साथ आपको अंडरस्टैंडेबल वे में भी भेजनी है, कि सामने वाले को, रिसीवर को, इंफॉर्मेशन समझ में भी आए कि भाई मैसेज भेजा क्या है, क्या इंफॉर्मेशन हमने ट्रांसफर की है। तो जब कभी भी हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, सेंडर टू रिसीवर, मैसेज शुड बी ट्रांसफर्ड ऑन टाइम एंड इन एन अंडरस्टैंडेबल वे, और समझ में भी आना चाहिए। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम इसकी बात करते हैं। भाई हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हम मैसेज को ऑन टाइम पहुंचाएं। बाय एनी चांस अगर डिले हो जाए तो कोई मसला बनेगा भी या नहीं बनेगा, वो भी हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है भाई। तो नंबर वन, इट विल हेल्प इन कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम। अभी जैसे हमने समझा, वर्कर को इंस्ट्रक्शंस हम प्रोवाइड करेंगे तो टास्क टाइमली कंप्लीट होगी, इंटरप्शन के चांसेस
रिड्यूस हो जाएंगे। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्योंकि एक टारगेट को अचीव करना हो तो एक डिपार्टमेंट इंडिविजुअली टास्क परफॉर्म नहीं करता, कलेक्टिवली होल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ बिजनेस एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन डिपार्टमेंट्स इफेक्टिव। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने डिमांड के अकॉर्डिंगली ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को बताया, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी नीड 10,000 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो वहां पे क्या हुआ, मार्केट डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन पहुंचाई कम्युनिकेट करके, और वहां पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने फिर कम्युनिकेट बैक करा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट बैक करा ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ने। कैसे कम्युनिकेट बैक करा? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन सुनी, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करा, एक्नॉलेजमेंट भेजी, और साथ में ऑर्डर कंप्लीट करके प्रोवाइड। तो कोऑर्डिनेशन अच्छी हुई इन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। सिर्फ किस वजह से? अगर हमारे पास कम्युनिकेशन का प्रोसेस इफेक्टिव होगा, कम्युनिकेशन का प्रोसेस वीक होगा, तो वहां पे जितनी भी एफर्ट्स इंप्लीमेंट कर दें, कभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स के बिटवीन कोऑर्डिनेशन इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं हो सकती। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस चांसेस ऑफ एरर्स एंड मिस्टेक्स while परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, क्योंकि आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल रही होंगी। जब क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपके पास चांसेस ऑफ एरर्स और मिस्टेक्स कम होते हैं। वर्कर्स भी इफेक्टिवली उस इंफॉर्मेशन को फॉलो करेंगे। एट द सेम टाइम मैनेजर भी प्रॉपरली हर एक चीज गाइड कर रहा हो, जिसकी वजह से एरर्स और मिस्टेक्स के चांसेस रिड्यूस होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंस है ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, तो उसकी कितनी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं? तो अकॉर्डिंग टू आवर कोड बुक देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वन इज इंटरनल कम्युनिकेशन, अनदर वन इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इफ यू टॉक अबाउट इंटरनल कम्युनिकेशन, ये है क्या बेसिकली? A type of communication in which information moves only in between internal stakeholders of business. क्या होगा, मेरे पास से इंफॉर्मेशन मूव करेगी दूसरे पर्सन तक, लेकिन वो दूसरा पर्सन क्या होगा? इंटरनल स्टेक होल्डर होगा ऑफ बिजनेस। एंड इफ यू टॉक अबाउट इंटरनल स्टेक होल्डर मीन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजर, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्कर, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनर। तो ये सब कौन है? ये सब हमारे पास इंटरनल स्टेक होल्डर्स काउंट होते हैं। तो आपके पास जब कभी भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा, और कम्युनिकेशन उन इंडिविजुअल्स के इन बिटवीन मूव करती है जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो उस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को हम बोलेंगे इंटरनल कम्युनिकेशन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ये कम्युनिकेशन इन बिटवीन ओनर एंड मैनेजर। ओनर कम्युनिकेट करता है विद मैनेजर, और मैनेजर कम्युनिकेट करता है विद ओनर। दोनों वेज में ओनर भी इंटरनल है, मैनेजर भी इंटरनल स्टेक होल्डर। तो ये क्या है? आपके पास इंटरनल कम्युनिकेशन परफॉर्म की। मैनेजर ने कम्युनिकेट करा विद वर्कर्स, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करी, डिसीजन जो ऑप्ट करा वो डिसीजन, उस डिसीजन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। दैट इज इंटरनल, दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। या डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बिजनेस के इन बिटवीन कम्युनिकेट करें। एक ब्रांच के मैनेजर ने ब्रांच ए के मैनेजर ने ब्रांच बी के मैनेजर से कम्युनिकेट करा, दोनों विद इन द बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। तो जब कभी भी आपके पास कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाए, और वो प्रोसेस इन बिटवीन इंटरनल स्टेक होल्डर्स है, तो वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। लाइक इन अ ऑफिस, इन अ बिजनेस, एम्प्लॉयज आर कम्युनिकेटिंग इन अ मीटिंग। जैसे ये देखें आप, मीटिंग कंडक्ट हो रही है, मीटिंग करने कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा है। ये सारे एम्प्लॉयज आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन परफॉर्म किया जाएगा, इसको बोलेंगे हम इंटरनल कम्युनिकेशन। क्योंकि ये सारे कौन है? ये सारे आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं। ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो बिजनेस के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं और बिजनेस का पार्ट है। तो क्या हुआ, इन सबके इन बिटवीन कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया, दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। इसी तरह
इफ यू टॉक अबाउट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है क्या, देखते हैं। लाइक वी आर कम्युनिकेटिंग विद एनी ऑफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। कौन कौन से हो सकते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर? सप्लायर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स यानी बैंक, शेयर होल्डर्स यानी ओनर्स, इन्वेस्टर्स बेसिकली, एंड कस्टमर्स। ये इनमें से कोई भी इंडिविजुअल जो बिजनेस के साथ बिजनेस का इंटरनल पार्ट कंसिडर नहीं हो, तो विद इन द बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसको एक्सटर्नल स्टेक होल्डर काउंट करते हैं। तो if the process of communication is performed in between business and external stakeholder, or in between internal and external communication, internal and external stakeholders, यानी कि मैं मैनेजर हूं, मैंने कम्युनिकेट करा विद सप्लायर, मैनेजर विद इन द बिजनेस है, सप्लायर आउटसाइड द बिजनेस एग्जिस्ट करता है, सप्लायर को हमने ऑर्डर प्लेस करा, दैट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। मैनेजर ने कम्युनिकेट करा या वर्कर ने कम्युनिकेट करा विद customers in order to provide information about the product, in order to convince them to buy the product of business, that is external communication। तो क्या होगा, जब कभी भी बिजनेस या कोई भी इंटरनल स्टेक होल्डर कम्युनिकेट करता है, बात करता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है विद एनी ऑफ द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, लाइक मैनेजर ने कम्युनिकेट करा विद बैंक इन ऑर्डर टू बोरो फाइनेंसेस फ्रॉम इट, सिर्फ पैसे बोरो करने के लिए, तो ये क्या है हमारे पास, दैट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की हेडिंग कंप्लीट हुई। चलिए लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर हेडिंग, दैट इज वेज ऑफ कम्युनिकेशन। इफ यू टॉक अबाउट वेज ऑफ कम्युनिकेशन, तो दो देयर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन, दो ऑप्शंस हैं, टू ऑप्शंस हैं थ्रू विच अ बिजनेस कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, which are which includes one way communication or two way communication। if you talk about one way communication, तो one way communication क्या है, a process of communication in which sender of message does not allow its receiver to provide feedback of communication। मैसेज भेजने वाला अलाउ नहीं कर रहा रिसीवर को कि भाई आप मैसेज पे रिस्पॉन्ड बैक कर सके। ये भाई साहब है, इन्होंने मैसेज क्रिएट करा, मैसेज भेजा टू रिसीवर, मैसेज मिलने वाले, बट इनके पास अथॉरिटी नहीं है टू रिप्लाई बैक। तो जब कभी भी ऐसा प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, इसको हम बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस कम्युनिकेट करता है विद कस्टमर्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट। हमने क्या करा, एक ब्रोशर प्रिंट कराया, कस्टमर्स को हैंड ओवर करवा दिया। अब कस्टमर तक इंफॉर्मेशन जा रही है अबाउट प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस या अबाउट बिजनेस थ्रू अ पेपर, थ्रू अ ब्रोशर। तो वहां पे कस्टमर उस इंफॉर्मेशन को गो थ्रू कर रहा है, बट उस पर रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर सकते। टेलीविजन पे कम्युनिकेट करें, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। कंपनी के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, जहां पे कंपनी के डायरेक्टर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं विद शेयर होल्डर्स ऑफ बिजनेस, वो भी हमारे पास क्या है, दैट विल बी नोन एज वन वे कम्युनिकेशन। क्योंकि इसमें ये जो रिसीवर है, ये बेचारा, इसको अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो रिस्पॉन्ड बैक कर सके, रिप्लाई बैक कर सके टू कम्युनिकेशन। ये क्या हुआ हमारे पास, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। अब वन वे कम्युनिकेशन परफॉर्म करेंगे, क्या पॉसिबल बेनिफिट हमारे लिए क्रिएट हो सकता है? बेनिफिट क्या है, कम्युनिकेशन विल बी परफॉर्म इन अ लेस पीरियड ऑफ टाइम। कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कम टाइम में परफॉर्म कर लिया जाएगा। कैसे भाई, मैसेज इधर से इधर तक पहुंचा, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा, और पहुंच के इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी, कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, डाउट्स क्लियर करना नहीं होता, कंफ्यूजन क्लियर करना कोई मकसद नहीं होता, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन परफॉर्म करना हमारे लिए लेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, कम टाइम में हम इंफॉर्मेशन इजीली ट्रांसफर कर लें। हाउएवर ड्रॉबैक क्या है,
डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट रिसीवर अंडरस्टूड द इंफॉर्मेशन और नॉट। रिसीवर तक इंफॉर्मेशन तो पहुंच गई, बट उसको इंफॉर्मेशन समझ में आई या नहीं आई, ये आइडेंटिफाई करना एक मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि हम उससे फीडबैक तो गेन नहीं कर रहे, हम उससे रिस्पॉन्सेज या रिप्लाई तो गेन नहीं कर रहे। ऐसे सिनेरियो में वो हमें रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर सकते। रिस्पॉन्ड बैक ना करने की वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस इनइफेक्टिव हो सकता है, अगर उसको अंडरस्टैंडेबल वे में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचे। तो ये ड्रॉबैक ऑफ इंटरनल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। हाउएवर, टू वे कम्युनिकेशन की बात करें तो सेंडर क्या कर रहा है? अ प्रोसेस इन विच सेंडर ऑफ मैसेज अलाउस रिसीवर टू रिस्पॉन्ड बैक या प्रोवाइड फीडबैक ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने आपको अलाउ कर दिया, आप मुझे एट द सेम टाइम रिप्लाई करें, रिस्पॉन्ड बैक करें। दैट विल बी नोन एज टू वे कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज कम्युनिकेटिंग ऑन टेलीफोन, तो सामने वाला रिसीवर एट द सेम टाइम रिस्पॉन्ड बैक कर रहा होगा, रिप्लाई कर रहा होगा। दैट विल बी नोन एज टू वे कम्युनिकेशन। या हमने क्या करा, ईमेल सेंड करी, तो रिसीवर ईमेल पर रिप्लाई बैक कर सकता है। दैट विल बी नोन एज टू वे कम्युनिकेशन। अब ये टू वे कम्युनिकेशन किसी के इन बिटवीन भी हो सकता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के इन बिटवीन। ओनर ने कम्युनिकेट करा विथ वर्कर्स, वर्कर्स ने रिस्पॉन्ड बैक करा। ओनर ने कम्युनिकेट करा विथ कस्टमर्स, कस्टमर्स ने रिस्पॉन्ड बैक करा। मैनेजर ने कम्युनिकेट करा विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ने रिस्पॉन्ड बैक करा। तो कभी भी रिसीवर रिप्लाई बैक कर सके, रिस्पॉन्ड बैक कर सके, दैट विल बी नोन एज टू वे कम्युनिकेशन। अब इसका फायदा क्या? इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल वे में ट्रांसफर होगी। क्यों? रिसीवर तक इंफॉर्मेशन गई, वहां पे उसने रिप्लाई बैक करा, हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसको इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आई, हमने उसको फर्दर क्लैरिफाई करा, जब तक आपके पास अंडरस्टैंडेबल वे में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो। तो क्या हुआ, हम लोग इंफॉर्मेशन को इजीली अंडरस्टैंडेबल वे में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ड्रॉबैक क्या है? इट विल इंक्रीज द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज यहाँ पे टू साइडेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होगी, तो इस प्रोसेस के अंदर कम्युनिकेशन टाइम आपका मेजरली इंक्रीज होगा, मेजर टाइम यूटिलाइज होगा। तो क्या हुआ, इट विल इंक्रीज द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स हमें जो इमीडिएट बेसिस पे डिसीजंस ऑप्ट करने हैं, वो प्रोलॉन्ग हो सकते हैं, वो डिले हो सकते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक चल रहा था बिजनेस कम्युनिकेशन का। उस बिजनेस कम्युनिकेशन के टॉपिक में हमारी सब हेडिंग आ रही थी मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मींस अगर बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है तो क्या पॉसिबल मैथड्स हमारे पास अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स बुक वी आर हैविंग थ्री डिफरेंट मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन: वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। ये तीन डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। मींस इंफॉर्मेशन अपने पास से रिसीवर के पास तक ट्रांसफ़र करने के ये हमारे पास कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं। अब देखिए इन तीनों मेथड्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और सिचुएशंस को एवेलुएट करेंगे कौन सी सिचुएशन के अंदर कौन सा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन सूटेबल है। लेट्स स्टार्ट विद वर्बल कम्युनिकेशन। इफ वी टॉक अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन, तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? अ कम्युनिकेशन मेथड इन विच इंफॉर्मेशन यानी कि मैसेज जो भी हम लोग भेजना चाह रहे हैं इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मैसेज भेजने वाले से मैसेज रिसीव करने वाले तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है थ्रू साउंड और वॉइस। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आवाज़ आ रही होगी रिसीवर की या कोई भी स्पेसिफिक साउंड रिसीव करोगे आप जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही होती है। जब कभी भी ऐसा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं जहाँ पे सिर्फ वॉइस और साउंड समझ आवाज़ आ रही होती है, सिर्फ और सिर्फ उस मेथड को हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। सेंडर सिर्फ अपनी वॉइस और साउंड को यूटिलाइज करें। जैसे आप देखते हो नॉर्मल क्लासरूम्स में होता है, टीचर लेक्चर डिक्टेट करा रहे होते हैं और स्टूडेंट उन लेक्चर्स को उस इंफॉर्मेशन को लिख रहे होते हैं। तो टीचर के पास से जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है सिर्फ और सिर्फ वो क्या हो रहा है, वॉइस के थ्रू ट्रांसफर हो रही है रिसीवर तक। दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। अब कौन कौन से ऑप्शन हैं जिसके थ्रू वी कैन परफॉर्म वर्बल कम्युनिकेशन? बिजनेस कैन यूज रेडियो, हम रेडियो को यूटिलाइज कर सकते हैं।
उसमें भी क्या होगा, वर्बली आपके पास साउंड के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। टेलीफोन यूज कर सकते हैं, फोन कॉल्स, फेस टू फेस मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, और अनाउंसमेंट सिस्टम्स को भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे स्पीकर होता है, स्पीकर पे हम लोग बात कर रहे हैं और अनाउंसमेंट सिस्टम में लोगों तक स्पीकर के थ्रू आवाज जा रही है, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे ये देखें, ये एक ये वायर है, उसके थ्रू इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर तक जा रही है। टेलीफोन से पहले बैक डेट्स में इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर करते थे, एक वायर्ड कम्युनिकेशन होती थी। एक इंस्ट्रूमेंट होता था जहाँ पे सेंडर बोलता था, उस वायर के थ्रू, यहाँ पे हाँ फिजिकल वायर होना जरूरी था, वायर के बगैर कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं होती, और उस वायर के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीवर तक मूव करके जाती थी। अब उसके अंदर एडवांसमेंट हुई, टेलीफोन आया, टेलीफोन के अंदर फर्दर एडवांसमेंट हुई, सेलफोन्स आ गए। बट इसमें क्या हो रहा है, फोन कॉल करते तो वर्बली ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होती है। इसी तरह फेस टू फेस या ग्रुप मीटिंग्स हम कंडक्ट करें, वर्बल कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम हम मल्टीपल इंडिविजुअल्स तक पहुंचा रहे हैं। बिसाइड्स दिस, आपके पास रेडियो के थ्रू, जैसे कार में एग्जाम्पल कार रेडियो की दे रहे हैं क्योंकि कॉमनली अब हमें समझ में आता है, अदरवाइज नॉर्मल रेडियोस के थ्रू भी कम्युनिकेशन होती थी। इसमें क्या होगा, हम डिफरेंट रेडियो चैनल्स को कनेक्ट करते थे और वहाँ पे सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन हमारे तक ट्रांसफर कर रहा होता है थ्रू रेडियो। वहाँ पे सिर्फ आवाज़ आती है उनकी, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो ये क्या हमारे पास है, ये हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन है। अब जैसे ही बिजनेस वर्बल कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा तो उसके कुछ बेनिफिट्स अचीव होते हैं। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, देखते हैं। इंफॉर्मेशन विल ट्रांसफर इन लेस पीरियड ऑफ टाइम। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? हम लोग बात कर रहे होंगे, बात करते हुए इंफॉर्मेशन इमीडिएट बेसिस पे ट्रांसफर कर देंगे रिसीवर तक। ना हमें कोई मैसेज डेवलप करना है, कंस्ट्रक्ट करके हमने उसको रीचेक करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना विल बी लेस टाइम कंज्यूमिंग, जल्दी हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। मींस उन सिनेरियो में जहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग करनी है या हमें क्विकली इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है रिसीवर तक, तो वहाँ पे वी यूज वर्बल कम्युनिकेशन। नंबर टू, कैन चेंज कैन इजीली चेंज द मैसेज अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर। रिसीवर का इंटरेस्ट देखेंगे, हमने देखा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते वक्त इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर रिड्यूस हो रहा है, इतना ज़्यादा हाईली इंटरेस्टेड नहीं है टूवर्ड्स इन्फॉर्मेशन। हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को हम चेंज कर सकते हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि वहां पे कोई फॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस थोड़ी हम परफॉर्म कर रहे हैं। हमने देखा रिसीवर का इंटरेस्ट कम है टूवर्ड्स कम्युनिकेशन, हमने इंफॉर्मेशन को रीडेवलप करा और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली रिसीवर के इंफॉर्मेशन को चेंज करके हमने ट्रांसफर कर दिया। इस तरह क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर भी हो जाती है और रिसीवर का इंटरेस्ट हायर साइड पर होता है, जिससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे हम मूव कर सकते हैं। नंबर थ्री, कैन इजीली गेन फीडबैक ऑफ कम्युनिकेशन इन लेस पीरियड ऑफ टाइम। मैंने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करी, फौरन से वहां पे रिप्लाई आ जाता है, फौरन से हमें रिस्पॉन्सेस रिसीव हो जाते हैं फ्रॉम रिसीवर। इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन टू वे कम्युनिकेशन हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ इंफॉर्मेशन भी लिखी है इसके आगे, इट इज़ यूजली परफॉर्म फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फेस टू फेस और थ्रू फोन कॉल। अब मैं फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, सेंडर को मैंने इन्फॉर्मेशन भेजी, रिसीवर ने इन्फॉर्मेशन मिली, रिसीव होने के बाद क्या करेगा, वो फौरन से इमीडिएट बेसिस पे रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं। तो फीडबैक गेन करना विल बी ईजियर बाय परफॉर्मिंग वर्बल कम्युनिकेशन। एट द सेम टाइम हमें कुछ ड्रॉबैक्स भी फेस करने पड़ते हैं अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन के प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, लाइक देयर विल बी नो एविडेंस ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने बात करी, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर से फ़ोन पे बात करी, इतनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड है एट ए स्पेसिफिक प्राइस, कोई एविडेंस नहीं है इस कम्युनिकेशन का। हो सकता है सप्लायर फ्यूचर में रॉ मटेरियल पहुंचा दे, जितनी मैंने क्वांटिटी डिमांड की थी उससे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पहुंचा दे। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, ऐसे सिनेरियो में मुझे मल्टीपल या एडिशनल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि एविडेंस तो अवेलेबल नहीं होगा कम्युनिकेशन का। तो वहाँ पे सप्लायर जो भी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बोलेगा, जिस प्राइस पे बोलेगा, हमें एग्री करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन का कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए। लाइक इन फ्यूचर एम्प्लॉय डिसएग्री कर सकते हैं कि भाई आपने इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर ही नहीं की, आपने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी नहीं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह क्लाइंट्स हम डील करते हैं, क्लाइंट हमारे पास फ्यूचर के अंदर डिसएग्री कर सकते हैं ऑन द फाइनेंसेस, तो वहाँ पे प्रॉब्लम फॉर बिजनेस क्रिएट होगी। इसी तरह दिस मैथड इज नॉट सुटेबल फॉर इंफॉर्मेशन कंटेन्स टू मच डिटेल। डिटेल इंफॉर्मेशन होगी तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट लूज आउट हो सकता है।
क्योंकि रिसीवर सारी इंफॉर्मेशन लेस टाइम पीरियड में और वर्बली गेन नहीं कर सकता। अक्सर क्या होता है, इंफॉर्मेशन गेन करते वक्त वर्बली बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस आउट होती है, जिसकी वजह से इनफेक्टिव कम्युनिकेशन पे चले जाते हैं। तो डिटेल इंफॉर्मेशन है, उस सर्कमस्टेंसेस में हम वर्बल कम्युनिकेशन को यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज द इंफॉर्मेशन विल बिकम इनफेक्टिव। नॉट सुटेबल फॉर न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन, नंबर्स की बेस इंफॉर्मेशन है, उस मेथड के लिए सूटेबल है ही नहीं। अगर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के लिए यू विल यूज वर्बल कम्युनिकेशन, तो क्या होगा, वो फाइनेंसेस समझ में ही नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इनकम स्टेटमेंट समझाता हूँ थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन, प्रॉफिट्स इतने हैं, लॉस इतने हैं, एक्सपेंसेस इतने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफर तो कर दूंगा, बट वहां पर रिसीवर उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली गेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इन दी एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस विल बिकम इनफेक्टिव। टोटल इनफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे ये कुछ पॉसिबल ड्रॉबैक्स आते हैं अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन के बाद नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन क्या है, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट रिटन कम्युनिकेशन, तो ये है क्या, बेसिकली अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच सेंडर ऑफ मैसेज, यानी मैसेज भेजने वाला, यूज वर्ड्स विद द सपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। हम वर्ड्स तो यूज कर रहे हैं, बट वहां पे डॉक्यूमेंट का भी सपोर्ट हो रहा है, चाहे वो डॉक्यूमेंट हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है या उस डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल, यानी कि ऑनलाइन बेस्ड डॉक्यूमेंट मैंने भेजा आपको, वर्ड की फाइल पे कुछ ना कुछ टाइप करा, टाइप करके भेज दिया, वो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया वर्ड्स के थ्रू, रिटन कम्युनिकेशन होगी। या मैंने फिजिकली आपको एक लेटर लिखा, लेटर लिख के आपको भेज दिया, तो वो क्या है, वो भी हमारे पास रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट अवेलेबल, फिजिकल डॉक्यूमेंट अवेलेबल। तो जब कभी भी डॉक्यूमेंट के थ्रू हम वर्ड्स को यूटिलाइज करते हैं और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं सेंडर से रिसीवर तक, उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर तक पहुंच गए। अब जैसे ही ये इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे, तो कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, मेथड कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है थ्रू विच वी कैन परफॉर्म रिटन कम्युनिकेशन। A business can use this method through the support of notice board। देखा होगा आपने, स्कूल में नोटिस बोर्ड लगे होते थे, जहां पे स्कूल कोई नोटिस आप तक सर्कुलेट करना चाहता है, तो वो क्या करते हैं, वहां नोटिस बोर्ड पे लिख देता था, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, प्लीज नोटिस बोर्ड को गो थ्रू कर लेगा। बच्चे जाते हैं, नोटिस बोर्ड को पढ़ते हैं, वहां पे इंफॉर्मेशन होती है जो भी स्कूल की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना चाहते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज ईमेल, लेटर्स, मेमोज एंड अदर ऑप्शंस टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। इवन पाकिस्तान में तो वॉल चॉकिंग भी तो यूज करते हैं, दीवारों पे लिख देते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिटन कम्युनिकेशन। क्या करा, दीवार पे लिखा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। वो मेथड फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, एथिकल हो, अनएथिकल हो, हम उसको कंसिडर कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि लिखी इंफॉर्मेशन और ट्रांसफर कर दी, दैट कम्युनिकेशन विल बी नोन एज रिटन कम्युनिकेशन। जैसे स्कूल का नोटिस बोर्ड है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी नोटिस बोर्ड होते हैं, बिजनेस के अंदर भी नोटिस बोर्ड के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है एम्प्लॉयज तक। मैनेजमेंट एक नोटिस लगा देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नोटिस लगा दिया, दिस मंथ employees will have to work overtime in order to achieve the production target। वो लिख दिया, वर्कर्स तक पहले ही इंफॉर्मेशन आ गई कि अब उनको ओवर टाइम करने की जरूरत पड़ेगी, तो क्या वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई। इसी तरह यहाँ पे देखें, एक नोटिस हम लिख रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं, या हम कंप्यूटर आगे रखा है, लैपटॉप आगे रखा है, तो उधर टाइप भी करेंगे, दैट विल बी नोन एज रिटन कम्युनिकेशन। अब बिजनेस जैसे ही रिटन कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा, तो क्या पोटेंशियल कौन से पॉसिबल बेनिफिट्स हमारे पास आ सकते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, सेम मैसेज कैन बी यूज मल्टीपल टाइम। मैंने एक मैसेज टाइप करा, वही मैसेज मैंने सब लोगों तक फॉरवर्ड कर दिया थ्रू मेल, तो सेम मैसेज सेम इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बेनिफिट आ गया। सूटेबल मेथड फॉर डिटेल और न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है सूटेबल है इसके लिए। आप डिटेल इन्फॉर्मेशन इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, या नंबर बेस्ड इन्फॉर्मेशन को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिव हो सकती है, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं रिसीवर। इवन वी विल हैव एविडेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा होगा, वहां पे उसका एविडेंस अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से रिसीवर इन फ्यूचर टास्क परफॉर्म करेगा, फॉलो करेगा इंस्ट्रक्शंस को,
अदरवाइज उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। मीन्स एविडेंस है हमारे पास, तो फ्यूचर में क्लाइंट डिसएग्री नहीं कर सकता, सप्लायर डिसएग्री नहीं कर सकता, वर्कर्स डिसएग्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये बेनिफिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन हमारे पास आते हैं। एट द सेम टाइम कुछ ड्रॉबैक्स हैं ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, लाइक कंस्ट्रक्टिंग द मैसेज विल बी टाइम कंज्यूमिंग। मैसेज कंस्ट्रक्ट करना टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्यों? हमें टाइप करना पड़ेगा, टाइप करके फिर भेजना पड़ेगा, या लिखना पड़ेगा, लिख कर फिर भेजना पड़ेगा। और यहाँ पे रिटन फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर ज़्यादातर फॉर्मल मेथड यूज़ किया जाता है। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है सेंडर से रिसीवर तक। दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ज़्यादा टाइम यूटिलाइज होगा। ऐसे सिनेरियो में वो इंफॉर्मेशन जो हम क्विकली ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन क्विकली ट्रांसफर नहीं हो सकेगी। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया। नंबर टू, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज होगी। क्यों? बिकॉज द बिजनेस विल नीड रिसोर्सेज टू डेवलप एंड ट्रांसफर द मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, लेटर लेटर को टाइप करना, भेजना, आपके लिए क्या होगा? कॉस्ट कंज्यूमिंग होगा। यू विल नीड रिसोर्सेज, पेपर, पेपर के साथ ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफरिंग मोड आपने यूज करना है, तो वो आपके लिए कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। नंबर थ्री, गेनिंग फीडबैक फ्रॉम रिसीवर विल बी डिफिकल्ट। रिसीवर से फीडबैक गेन करना अ काइंड ऑफ डिफिकल्टी फेस करता है बिजनेस। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन रिसीवर कि वो उसका फीडबैक प्रोवाइड करे या ना करे। रिसीवर तो इन्फॉर्मेशन हमने भेज दी, वो रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर रहा। प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें फीडबैक नहीं मिल रहा, कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, वहां पे कम्युनिकेशन प्रोसेस में इंटरप्शन आ गई, कम्युनिकेशन प्रोसेस विल बिकम इनइफेक्टिव। तो फीडबैक गेन करना विल बी डिफिकल्ट वाइल परफॉर्मिंग रिटन कम्युनिकेशन। तो ये कुछ पॉसिबल ड्रॉबैक्स हैं जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं while transferring information through written communication. So let's move towards next method, which is visual communication. If we talk about visual communication, इसमें होता क्या है? Information is transferred through the use of graph. हम ग्राफ्स को यूटिलाइज करते हैं, इमेजेस को यूटिलाइज करते हैं, और उसके थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन। मैंने क्या करा, ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स यूज करें ताकि बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकूं। बिजनेस कैसा फाइनेंशियली परफॉर्म करे वो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो ग्राफ की यूटिलाइजेशन विल बी नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन, क्योंकि वहां पे हमें अ काइंड ऑफ पिक्चर नजर आ रही होगी। हमने इमेजेस यूटिलाइज करें, इमेजेस के थ्रू ट्रांसफर करें इंफॉर्मेशन। जैसे अक्सर आप रोड साइड देखते हो, नो पार्किंग नहीं लिखते, वो वहां पे सिंपल क्या करते हैं, एक लिफ्टर के और कार की पिक्चर होती है। वो लिफ्टर कार को पिक कर होता है, मीन्स गाड़ी पार्क करोगे, आपकी गाड़ी यहाँ से लिफ्ट कर ली जाएगी। तो ये क्या है, नो पार्किंग की लिखने की बजाय हमने क्या करा, वहां पे पिक्चर यूटिलाइज करी और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करी। ये क्या हो गया आपके पास? दैट विल बी नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। तो जब कभी भी इमेजेस या ग्राफ्स यूज करेंगे और हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट विल बी नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है? वी कैन यूज टेलीविजन, वी कैन यूज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, वी कैन यूज बिलबोर्ड्स। ये सब क्या है? ये सब हमारे पास काइंड ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन काउंट होते हैं। जैसा आप ये देखो, टेलीविजन पे इंफॉर्मेशन जो भी आ रही है, इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं, और टेलीविजन क्या कर रहा है, आपको पिक्चर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सेंडर इंफॉर्मेशन भेज रहा है रिसीवर तक, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। इसी तरह सी बिलबोर्ड, बिलबोर्ड में क्या है, पिक्चर है, पिक्चर के थ्रू बिजनेस अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा है, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। इसी तरह एक ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, तो ऑनलाइन मीटिंग में क्या होता है, वीडियो नजर आती है, दैट विल बी नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। जो जूम के जैसे अभी हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, या आप रिकॉर्डिंग को गो थ्रू कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन तो ट्रांसफर हो रही है, बट विद द सपोर्ट ऑफ वीडियो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट विल बी नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। अब जब कभी भी बिजनेस विजुअल कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है, तो क्या पॉसिबल बेनिफिट्स आ सकते हैं? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर टूवर्ड्स द इंफॉर्मेशन। इंटरेस्ट का, रिसीवर का इंटरेस्ट हायर साइड पे मूव कर जाता है। कैसे? क्योंकि हम डिफरेंट इमेजेस और कलर्स यूटिलाइज करें टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की।
तो जब हम डिफरेंट इमेजेस कलर्स को यूटिलाइज करेंगे ताकि सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन मूव करके चली जाए, दैट विल बी नोन एज विजुअल दैट विल बी नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। खैर, अच्छा, इंफॉर्मेशन अट्रैक्टिव हो रही है, इमेजेस और कलर्स यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, आपके पास इंफॉर्मेशन आप तक जा रही है। आप उन कलर्स को देखोगे, उन इमेजेस को देखोगे, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट हायर साइड पे मूव कर सकते हैं रिसीवर का। नंबर टू, देयर विल बी एविडेंस ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं उसका एविडेंस अवेलेबल होता है। एविडेंस क्यों अवेलेबल होगा? क्योंकि मैं आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म में या किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पे उसके कॉपी या उसकी डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास हुई भी होगी। तो इससे क्या होगा, इससे सेंडर के पास एविडेंस अवेलेबल होता है, भाई हमने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की है। इवन वी कैन ऑल्सो सेंड द सेम मैसेज टू मल्टीपल इंडिविजुअल्स एंड मल्टीपल टाइम्स। सेम इंफॉर्मेशन, सेम मैसेज हम बार बार यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन विल बिकम इफेक्टिव, लेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, हम इजीली इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकेंगे इन फ्यूचर। बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, लाइक कंस्ट्रक्टिंग मैसेज विल बी टाइम कंज्यूमिंग। अब रिटर्न से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसमें अब हमें इमेजेस ड्रॉ करनी है, इमेजेस डेवलप करनी है। तो इमेजेस डेवलप करना, ड्रॉ करना एक मेजर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। नंबर टू, दिस मेथड विल नीड द सपोर्ट ऑफ रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये एडवर्टिजमेंट कर रहे हैं, ये सोडा मैन्युफैक्चर, ये सिर्फ अपने पास से इन केन्स की पिक्चर लगा देते हैं, अपने प्रोडक्ट की पिक्चर लगा देते हैं, तो कस्टमर्स को थोड़ी पता चलता कौन सा ब्रांड है या क्या प्रोडक्ट है या ये किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। होल प्रोसेस इनफेक्टिव हो जाता। तो यहाँ पे इनको देखो, रिटर्न का सपोर्ट लिया इन्होंने। इसी तरह आप वीडियो देख रहे हो, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस ओवर ना होने की वजह से जो भी इंफॉर्मेशन है समझ में नहीं आएगी, इट विल बिकम इनफेक्टिव। तो आपके लिए ज़रूरी है विजुअल कम्युनिकेशन के लिए दैट यू नीड द सपोर्ट ऑफ वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन। इसी तरह इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें और ज़्यादा रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड होती हैं। मैसेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, ट्रांसफ़र करने के लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, डेवलप करने के लिए हमें एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स चाहिए। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिजनेस इंक्रीज हो जाती है विद दी थ्रू ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये कुछ पॉसिबल ड्रॉबैक्स हैं अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो। चलिए, लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट हेडिंग, विच इज कम्युनिकेशन बैरियर। इफ यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन बैरियर, तो कम्युनिकेशन बैरियर क्या है? Restrictions, problems that occurs while transferring information to receiver। सेंडर से इंफॉर्मेशन रिसीवर तक जा रही है, और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम अकर होती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बैरियर। यानी कि सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन तो पहुंच रही है, बट हो सकता है ऑन टाइम ना पहुंचे, हो सकता है अंडरस्टैंडेबल वे में ना पहुंचे। तो जब कभी भी कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होता है, तो लाजमी इट लीड्स टूवर्ड्स इनफेक्टिव कम्युनिकेशन, फॉर श्योर। वहां पे आपके पास कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हो जाएगी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होंगे या मैसेज टाइमली रीच आउट नहीं कर पाएगा। रीजंस ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, क्या कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होता है वाइल ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन? डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज डिफरेंसेस होने की वजह से अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप फॉरेन कंट्री में गए, वहाँ पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ दो, हो सकता है वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश दोनों को ना आती हो। तो क्या होगा, सेंडर अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा होगा, रिसीवर को इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगी। इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आई मीन्स कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो गया। इन्फॉर्मेशन कंटेन्स टू मच डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती है इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे वो भी कम्युनिकेशन बैरियर पे लीड करते, बिकॉज टू मच इंफॉर्मेशन ऑलवेज लीड्स टू लो इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर, लेस इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर, इंटरेस्ट लूज आउट करता है रिसीवर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ना हो। ऐसे सिनेरियो में कम्युनिकेशन बैरियर को आप ओवरकम कर सकते हो। इनकरेक्ट मेथड यूज कर लिया, वर्बल कम्युनिकेशन यूज करना चाहिए था, बट वी हैव यूज रिटन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा, इनफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे। या
हमें यूज करना चाहिए था विजुअल कम्युनिकेशन बट वी आर यूजिंग वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? कम्युनिकेशन विल बिकम इनफेक्टिव। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर तो होगी बट वहां पे अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो जाएंगे। और इनफेक्टिव, इनकरेक्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज, लाइक बिजनेस ने यूज करा टेलीविजन टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो चली गई बट वहां पे कोई फीडबैक गेन नहीं हो रहा होगा, मीन्स इनफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। या रेडियो यूज करा बिजनेस ने टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट तो जा रही है बट प्रोडक्ट विजुअली अवेलेबल नहीं है, नजर नहीं आ रहा कि कैसा होगा प्रोडक्ट। विजुअल अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से प्रोडक्ट के टूवर्ड्स कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, मीन्स दैट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विल बी नोन एज इनफेक्टिव कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड टू क्विकली। बहुत जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना भी हमारे पास कम्युनिकेशन बैरियर पे लीड करता है। जैसे आप देखते हो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, आप उस स्पीड को 1.5 या 2 पे करके चलाते हो, तो 2x पे इंफॉर्मेशन करने की वजह से क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें समझ में नहीं आती, फिर हमें स्पीड हल्की करनी पड़ती है, वापस से सुनना पड़ता है मैसेज को। तो कम्युनिकेशन बैरियर पे लीड कर रही होती है सिचुएशन में। रिसीवर इज लेस इंटरेस्टेड टूवर्ड्स द कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन। रिसीवर का इंटरेस्ट ही नहीं है कम्युनिकेशन पे। जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कोई भी कम्युनिकेशन मेथड यूज कर लो, कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम यूज कर लो, वहां पे कम्युनिकेशन आपकी इनफेक्टिव ही होगी, कम्युनिकेशन बैरियर पे ही लीड करेगा। इसी तरह नॉइज डिस्टर्बेंस। आप इंफॉर्मेशन तो ट्रांसफर कर रहे हो बट वहां पे मेजर नॉइज डिस्टर्बेंस है। चाहे आप रिटर्न ट्रांसफर कर रहे हो, वहां पे प्रॉपरली रिसीवर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा मैसेज में। आप वर्बली ट्रांसफर करो, आपकी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी रिसीवर को, तो मींस नॉइस डिस्टर्बेंस लीड्स टू कम्युनिकेशन बैरियर। और अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है या नेटवर्क की अवेलेबिलिटी नहीं है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करें, इट विल ऑल्सो लीड टूवर्ड्स इनफेक्टिव कम्युनिकेशन, मींस कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होगा। तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस हैं जो कम्युनिकेशन बैरियर पे लीड करते हैं। अगर इन इन रीजंस को बिजनेस ओवरकम कर लेगा तो वहां पे बिजनेस कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम करके इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे मूव कर सकता है।